खबर क्या है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। चुनाव आयोग ने फैसला किया है कि सचिन तेंदुलकर को उनका ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाए ताकि लोगों को प्रेरित किया जा सके कि वो आकर वोट दें। जाहिर सी बात है दोस्तों, जहां तक खेल की बात है, इंडियन स्पोर्ट्स की बात है, तो सचिन तेंदुलकर से बड़ा कोई ब्रांड भारत ने नहीं देखा है। सचिन तेंदुलकर मेरे भी हीरो हैं। मैं नहीं भूला हूं, सचिन तेंदुलकर जब रिटायर हुए थे तब उन्होंने जो अपना ऐतिहासिक भाषण दिया था, मेरी आंखों में आंसू थे। एक ऐसा आदमी जिसे सुनकर लग रहा था कि ये हमारा हीरो है, ये जेन्युइन है, ये दिल से सच्चा है। अब चुनाव आयोग ने यह फैसला किया है कि सचिन तेंदुलकर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाए। मगर आज मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या सचिन तेंदुलकर को ब्रांड एम्बेसडर सिर्फ इसलिए बनाना चाहिए क्योंकि उन्होंने सबसे ज्यादा सेंचुरीज ठोकी थी? एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप जानते हैं कि सचिन तेंदुलकर 2012 से 2018 के बीच राज्यसभा के सदस्य थे और हर सेशन में बमुश्किल 1 या 2 दिन वो पहुंचते रहे। क्यों? ताकि उनकी सांसदी बची रहे। चुनाव आयोग से मेरा सीधा सवाल, जो व्यक्ति राज्यसभा में रहते हुए मुश्किल से संसद पहुंचता हो, वो आखिर जनता को वोटिंग के लिए कैसे प्रेरित कर सकता है? यानी कि राज्यसभा सांसद होते हुए आपको तमाम सुविधाएं चाहिए, तमाम इज्जत चाहिए, पोस्ट रिटायरमेंट पेंशन भी चाहिए, मगर राज्यसभा पहुंचकर सवाल नहीं पूछना। रेखा और सचिन तेंदुलकर ये दोनों एक ही वक्त पर राज्यसभा के सांसद थे। ये कितना कुछ कर सकते थे दोस्तों, बतौर एक्ट्रेस, बतौर क्रिकेटर, मगर मजाल है इन्होंने शायद एक भी सवाल संसद में पूछा होगा। क्या आप जानते हैं दोस्तों कि राज्यसभा में जितने भी सांसद आते हैं उनका जो अटेंडेंस का एवरेज होता है वो 79% है। यानी कि हर एक सांसद की 79% अटेंडेंस है, हाजिरी है। मगर क्या आप जानते हैं कि सचिन तेंदुलकर की कितनी हाजिरी थी? 7%, 7%। अब मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। जब सचिन तेंदुलकर 2018 में राज्यसभा से अलग हुए थे तब उनके बारे में आज तक ने क्या लिखा था। संसद में किसी सांसद की जिम्मेदारी का सवाल उठता है तो दोनों ने अपने कार्यकाल के दौरान सवाल पूछना, जवाब देना और कानून बनाने के काम को कोई तरजीह नहीं दी। और यहां बात सचिन तेंदुलकर और रेखा की हो रही है। क्या दोनों को जिस कारण से 6 साल पहले मनोनीत कर संसद भेजा गया वो मकसद पूरा हुआ? आगे क्या कहा गया है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। सचिन तेंदुलकर और रेखा बतौर राज्यसभा सदस्य अपने कार्यकाल में संसद के आखिरी सत्र में दिखाई दे सकते हैं, बशर्ते क्रिकेट या फिल्म की कोई मजबूरी उनके सामने ना हो। ऐसा इसलिए कि अपने 6 साल के कार्यकाल के दौरान दोनों ने संसद के हुए सभी सत्रों में महज 1 या 2 दिन सदन में मौजूद रहे। यह मौजूदगी इसलिए भी रही जिससे उनकी राज्यसभा की सदस्यता लगातार बनी रहे। इसलिए राज्यसभा नहीं गए क्योंकि सवाल पूछने थे, मुद्दे उठाने थे, कानून बनाने में मदद करनी थी, माथापच्ची करनी थी। नहीं, सांसद ही बने रहे। उससे जो सुविधाएं मिल रही हैं वो लगातार बनी रहे। आगे देखिए साहब, लेकिन जहां तक संसद में किसी सांसद की जिम्मेदारी का सवाल उठता है तो दोनों ने अपने कार्यकाल के दौरान सवाल पूछना, जवाब देना और कानून बनाने के काम को कोई तरजीह नहीं दी है। क्या दोनों को जिस कारण से 6 साल पहले मनोनीत कर संसद भेजा गया था वो मकसद पूरा हुआ? जाहिर सी बात है, कोई मकसद पूरा नहीं हुआ। मगर सचिन तेंदुलकर रिटायर होने के बाद जिस तरह की मजबूरियों में जकड़े हुए दिखाई देना वो बहुत ही शर्मनाक है। याद है आपको, जब हमारे किसान आंदोलन कर रहे थे तब ग्रेटा थनबर्ग और रिहाना ने उस पर अपनी आवाज बुलंद की थी। रिहाना ने सिर्फ यह सवाल उठाया था कि वो जो किसान हैं जहां आंदोलन कर रहे हैं वहां इंटरनेट काट दिया गया है, यह मुद्दा क्यों ना उठाया जाए, सिर्फ इतना कहा था। सचिन तेंदुलकर सामने आते हैं, हमारे देश में दखल ना दो, हमारे मामले में दखल ना दो, बाहरी दखल, हाय हाय, बाहरी दखल की आलोचना हुई, तमाम बातें उन्होंने कही थी। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्या किसानों के लिए सचिन के मन में कोई हमदर्दी नहीं है? चलिए किसान भूल जाइए, क्योंकि किसानी और आपका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। आप राज्यसभा में बमुश्किल
एक या दो दिन हर सत्र में जाते थे, कोई बात नहीं। आपने किसानों के पक्ष में अपनी आवाज नहीं उठाई, कोई बात नहीं। ये याद है आपको? दिल्ली पुलिस ने हमारी महिला पहलवानों को घसीट घसीट के मारा, जलील किया। 1983 में जो वर्ल्ड कप विजेता टीम थी, कपिल देव, सुनील गावस्कर, इन तमाम लोगों ने आवाज उठाई थी हमारे महिला पहलवानों के पक्ष में। नीरज चोपड़ा, अभिनव बिंद्रा, ये वो लोग हैं जिन्हें ओलंपिक में गोल्ड मेडल मिला था। इन सब ने हमारे महिला पहलवानों के लिए आवाज उठाई थी। सचिन तेंदुलकर से हम सब गुजारिश करते रहे, अपील करते रहे, मगर साहब मजाल है सचिन का मुंह भी खुले। सचिन ने कुछ नहीं कहा दोस्तों। इसलिए मैं कह रहा हूं ना, रिटायरमेंट के बाद न जाने किन मजबूरियों में जकड़ गए हैं सचिन तेंदुलकर। कोई और होता तो मैं ये जरूर कहता कि आप चाटुकारिता के रसातल में खुद को दफन कर रहे हैं, मगर नहीं, मैं ऐसा उनके बारे में नहीं कहूंगा, क्योंकि सचिन मेरे हीरो हैं। सचिन को खेलते हुए देखता हूं तो मुझे उम्मीद मिलती है। उनकी जब पुराने वीडियोस देखता हूं तो दिल को खुशी मिलती है, हम सबको मिलती है। है कोई ऐसा जो सचिन से प्रभावित ना हो? और सचिन की सबसे अच्छी बात क्या है मैं आपको बताता हूं। इस व्यक्ति में कभी भी अहंकार नहीं था दोस्तों। एक दो बार होगा जब ऑन फील्ड, क्रिकेट फील्ड पर उन्हें गुस्सा आया हो, कभी गुस्सा नहीं आया उन्हें, बमुश्किल एक या दो बार। तमाम बॉलर्स सचिन तेंदुलकर को स्लेज करते रहते थे, चिढ़ाते रहते थे, मगर वो जवाब अपने शॉट्स से देते थे। मगर क्या हुआ 2012 के बाद? सचिन राज्यसभा में देश के कानून बनाने में आपको मदद देनी चाहिए थी, आपने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। 2012 में आप सांसद बने थे, पिछली सरकार ने आपको मनोनीत किया था, मगर आप सेवा इस सरकार की कर रहे हैं। कायदे से सेवा आपको किसी सरकार की नहीं करनी चाहिए। आप सिर्फ अपना काम करते, अपने जो दूसरे खिलाड़ी हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, उनकी आवाज में आवाज उठाते। मगर साहब मजाल है आपने एक भी शब्द कहा हो। और ये सनी देओल कहते हैं अब मेरा सांसदी में मन नहीं लगता, मुझे फिर से चुनाव नहीं लड़ना है। गुरदासपुर की जनता के मुंह पर कितना करारा तमाचा है ये दोस्तों, क्योंकि सनी देओल को तो लोकसभा सांसद का पेंशन मिलता रहेगा। और दूसरी तरफ बैंक ऑफ बड़ौदा इनके 56 करोड़ का जो लोन है, वसूली है, नीलामी को भी माफ कर देगा टेक्निकल कारणों से। हालांकि ये टेक्निकल कारण जब एक आम इंसान की बात होती है तब वहां नहीं दिखाई देती है। मैं आखिर क्यों जिक्र कर रहा हूं यहां सनी देओल का? मैं कभी कभी सोचता हूं ये जो क्रिकेटर्स हैं, ये जो एक्टर्स हैं, जब इन्हें भेजा जाता है राज्यसभा या लोकसभा जाते हैं ये लोग, क्या इनका पहुंचना सार्थक है? क्योंकि इनका राजनीति से दूर दूर तक कोई नाता नहीं दिखाई देता। जनसंपर्क से, लोगों से संपर्क साधने में, लोगों की भलाई के लिए कदम उठाने में दूर दूर तक कोई नाता नहीं दिखाई देता। ऐसे बहुत कम एक्टर्स रहे हैं जो बतौर राजनेता भी एक्टिव रहे हैं। सुनील दत्त साहब हुआ करते थे, एक बेहतरीन अभिनेता। उन्होंने तो भारत जोड़ो यात्रा भी की, बतौर सांसद भी वो खासे सक्रिय हुए। मगर सचिन तेंदुलकर, सनी देओल, अमिताभ बच्चन, ये लोग क्यों सांसद बनते हैं मुझे ये समझ नहीं आता है, और क्यों देश का बेशकीमती पैसा इन पर बर्बाद किया जाता है। क्या आपको मेरी बात समझ आई? मैं उम्मीद करता हूं आप बेशक ना समझे हों, मगर सचिन तेंदुलकर मेरी इस बात को समझ गए होंगे, और चुनाव आयोग भी इस बात को समझा होगा। क्योंकि माफ कीजिएगा, सचिन तेंदुलकर को ब्रांड एम्बेसडर बनाना ताकि जनता को प्रेरित किया जा सके वोटिंग के लिए, यह एक गलत डिसीजन है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।